लड़की ने पूरे जोर से लगभग 500 किलो खिंचाव वाले धनुष की प्रत्यंचा खींची और पूरी ताकत से तीर छोड़ा। तीर सीधा जाकर सबसे कठोर निशाने को भेद गया। जब दादाजी और उसके दोनों भाई वहां पहुंचे तो यह नजारा देखकर हैरान रह गए। वे उस तीरंदाज को ढूंढना चाहते थे जिसने यह अद्भुत निशाना लगाया था, क्योंकि उनका मानना था कि वही उनके परिवार को सबसे बड़ा सम्मान दिला सकता है। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह कोई और नहीं बल्कि उनकी वही बहन थी जिससे वे हमेशा नफरत करते थे। दूसरे भाई ने बहन को अपने साथ चलकर उस तीरंदाज को खोजने का आदेश दिया, लेकिन बचपन से अपमान सहती आ रही लड़की ने उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। जैसे ही वह वहां से जाने लगी, बड़े भाई ने उसे रोक लिया। उसने ताने मारते हुए कहा कि वह किसी काम की नहीं है और उसे मना करने का कोई अधिकार नहीं। यहाँ तक कि दादाजी भी उसकी इच्छा की परवाह किए बिना उसकी शादी किसी साधारण और बेकार इंसान से कर देना चाहते थे। लड़की ने तुरंत शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। ये सुनकर दोनों भाई उसका मजाक उड़ाने लगे और बोले कि उसके लायक तो ऐसा ही रिश्ता है। तब लड़की ने उन्हें धनुष बाण की प्रतियोगिता की चुनौती दे दी। सभी लोग प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचे। पहले द्वार में नियम था कि तीर निशाने को भेदते हुए उसके पीछे जल रही मोमबत्ती को भी बुझाए। दूसरे भाई ने चालाकी करते हुए लड़की को एक पुराना और साधारण धनुष दिया, जबकि खुद सबसे अच्छा धनुष उठा लिया। उसने पहला तीर चलाया जो आसानी से निशाने को पार कर गया और पीछे की मोमबत्ती भी बुझा दी। ये देखकर सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। इसके बाद बड़ा भाई और भी घमंडी हो गया। उसने बहन से कहा कि बेहतर होगा वह अभी हार मान ले। फिर उसने धनुष उठाया और तीर एक पास पड़े पत्थर की ओर छोड़ा। तीर पत्थर से टकराकर दिशा बदलते हुए निशाने पर जा लगा और मोमबत्ती भी बुझ गई। यह देखकर दादाजी ने उसकी जमकर प्रशंसा की। अब लड़की की बारी आई। उसने धनुष की डोरी खींची और तीर के पंख को अपने मुंह से हल्का सा छुआ। सबको लगा कि वह सिर्फ दिखावा कर रही है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वह हवा की रफ्तार का अंदाजा लगा रही थी। अगले ही पल उसने तीर छोड़ा। तीर ने निशाने को भेदे हुए उसे घुमा दिया और पीछे की मोमबत्ती भी बुझा दी। ये शानदार निशाना देखकर वे नौकर भी दंग रह गए जो हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन तभी दादाजी ने बिना देर किए बड़े भाई को विजेता घोषित कर दिया। उनका कहना था कि लड़की का तीर नियम के अनुसार निशाने पर नहीं लगा। यह सुनकर प्रतियोगिता जारी रखने का फैसला किया। दूसरे दौर में नियम था कि गिरती हुई प्लेटों को तीरों की मदद से निशाने पर रोकना होगा। दूसरे भाई ने पहली प्लेट को गिरने से पहले ही तीर मारकर रोक दिया। फिर उसने 2 और तीर चलाकर उस प्लेट को मजबूती से निशाने पर टिका दिया। इसके बाद बड़े भाई ने 3 प्लेटें हवा में उछाली और लगभग उसी समय 3 तीर चलाए। तीनों प्लेटें एक एक करके सही क्रम में निशाने पर जा लगी। ये देखकर नौकर जोर जोर से तालियां बजाने लगे। बड़ा भाई गर्व से मुस्कुराया और बहन की ओर देखकर बोला, अब भी समय है, हार मान लो। लड़की शांत भाव से आगे बढ़ी। उसने सभी प्लेटों को एक साथ रख दिया और मेज पर जोर से चोट मारी, जिससे सारी प्लेटें एक साथ हवा में उछल गईं। अगले ही पल उसने बिजली जैसी तेजी से लगातार 3 तीर चलाए। सबकी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि तीनों प्लेटें बिल्कुल सही क्रम में जाकर निशाने पर टिक गईं। दूसरे भाई ने तुरंत आरोप लगाया कि लड़की ने धोखा दिया है। लड़की मुस्कुराई और बोली, बहाने हमेशा वही लोग बनाते हैं जिनमें असली काबिलियत नहीं होती। तभी दादाजी ने दोनों की बहस रोक दी और आदेश दिया कि प्रतियोगिता का तीसरा और अंतिम दौर शुरू किया जाए, जहां लड़की अपनी असली क्षमता सबके सामने साबित करने वाली थी।